much, Maharaj Ji, for giving us your divine darshan. Maharaj Ji, we humbly request Your Holiness to kindly enlighten us on Shloka number 9.24 today. हरे कृष्णा। तो आज भी आप जितने भी श्रद्धालु श्रोतागण भक्तगण आज के इस प्रातःकाल सेशन में उपस्थित है, आप सभी के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से ये भगवद गीता की प्राकट्य भूमि है। यहीं से ठाकुर जी ने हमारे गीतोपदेश दिए थे। तो हमारा अभी 3 दिन का निवास यहीं था, तो आज हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे आफ्टर मॉर्निंग प्रोग्राम। तो जैसे माता जी ने बताया कि आज हमारा चर्चा रहेगा 9.24 अहं हि सर्वज्ञानां भुक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानान्ति तत्त्वनातस्य वन्दिते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते हैं वे नीचे गिर जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान का आदेश है, किंतु वस्तुतः ये सब भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त है। किंतु वस्तुतः ये सब भगवान के ही प्रसन्न करने के लिए निमित्त है। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भगवद गीता के 3 अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। इसलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजा करते हैं, अतः वे इस संसार में गिरते हैं और उन्हें जीवन के लक्ष्य का प्राप्त नहीं हो पाता। यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी भी हो तो अच्छा ही होगा कि वो परमेश्वर को प्रार्थना करे, यद्यपि वह शुद्ध भक्ति नहीं है और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकता है। तो पिछले श्लोक में हम चर्चा किए थे कि भगवान ने देव पूजा को अविधि पूर्वक कहते हैं कि यदि जो देवता को पूजा करते हैं, ये यद्यपि पूजा तो मेरा होता है, देवता तो कोई कुछ ग्रहण कर ही नहीं सकते, ना दे सकते, ना ले सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन उनके मन में जो रहता है कि हम इसे करते हैं, वो ये अविधि पूर्वक है। तो ये अविधि पूर्वक क्या है उसको समझाने के लिए, क्योंकि कोई भी डाउट कर सकता है जब ये आपके ही विभूति हैं, आपके ही, तो फिर उनको अविधि क्यों मानते हैं। तो इसी प्रसंग को पिछले के श्लोक में भगवान ने चर्चा किए थे, उसी को और क्लियर करने के लिए, ये उत्तर देने के लिए अविधि है। और जो इस प्रकार अविधि पूर्वक कार्य करते हैं उनका परिणाम क्या होता है, तो ये बताने के लिए ये श्लोक कहते हैं कि अहं ही सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, कि मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता और स्वामी हूँ।
यहाँ कई बार च शब्द लगाया गया। अहं, भगवान अपने आप को बताते हैं, ही निश्चय ही सर्वज्ञानाम, अभी जितने प्रकार के यज्ञ हो सकता है, पहले भी हो करता था और आज भी हो रहा है और आगे भी होगा। हम जानते हैं वर्तमान युग में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। भगवान स्वयं इस बात को कहे और सबको आदेश से, कलयुग में भगवान को उपासना संकीर्तन यज्ञ एजंते सुमय दशा, जो बुद्धिमान लोग को संकीर्तन यज्ञ द्वारा करते हैं। तो इस सारे कोई भी यज्ञ हो, यज्ञों का अर्थ है भगवान विष्णु, भगवान को प्रसन्न करना। प्रभुपाद ने कहते हैं कि समग्र मनुष्य समाज का जो अति प्रगतिपूर्ण स्थिति है, जिसको वर्णाश्रम धर्म कहा जाता है, जब सारे मनुष्य अपने अपने वर्ण और अपने अपने आश्रम के अनुसार स्थित रह करके उन्हीं के अनुसार कर्म करे, ये सबसे प्रगतिपूर्ण समाज है जो वर्ण और आश्रम से विभाजित होकर के काम करे। तो इस वर्णाश्रम धर्म में स्थापित होने वाले जो मनुष्य, उनका भी लक्ष्य क्या है कि शास्त्र कहता है वर्णाश्रम का पालन करने का लक्ष्य है हरितोषणम, संसिद्धिर हरितोषणम। भगवान विष्णु की प्रसन्नता ही एकमात्र लक्ष्य है। तो इसी प्रकार भगवान इस श्लोक में कहते अहं ही सर्वज्ञाना, हर एक प्रकार कार्य मेरे प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, वो होता ही है। जितने प्रकार की यज्ञ है, तपस्या है, जो भी है, उसका भोक्ता, उसका फलदाता दोनों ही भगवान है। उनके मेंटेनर प्रभु भगवान है। प्रभु रे बच्चा, प्रभु भी वही है, केवल भोग करते नहीं क्योंकि मालिक है, और उसके कुछ भी अब परिणाम प्राप्त वो भी कराते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं। प्रभु रे बच्चा, ये फैक्ट है। इसी बात को तत्व कहा जाता है। यही है तत्व की भगवान ही एक ही है, श्री कृष्ण, और वो सर्व यज्ञ की एकमात्र भोक्ता है। सभी लोगों के, प्रत्येक प्राणी के महान ईश्वर है, कोई देवी देवता कोई नहीं, सर्वभूत महेश्वरम, और सभी के पालनहार है, मेंटेन करते हैं, सबके सृष्टि करता है, पालन करता है, और जितने भी जो तप यज्ञ आदि अछूर कर्म करते हैं, वो भी उन सब का फलदाता है। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट दिलाता, मैंने एवरीथिंग इज उनके समान ना तो कोई हुआ, ना हो सकता, ना होगा। कोई चाहे सामान्य जीव तो नहीं, कोई कोई सोचता नहीं बड़े बड़े शक्तिशाली जीव ब्रह्मा शिव, बोले नो, कोई भी नहीं, कोई उनके समान नहीं, ना उनके स्वतंत्र है, वही परम। यही है तत्व। इसी को भगवान ने पहली लाइन में कहे हैं, अहं ही सर्वज्ञान भुक्ता च प्रभुरे बच, मैं ही सारे यज्ञ का भोक्ता और प्रभु हूं। इसी बात को कहते हैं च शब्द लगा करके। अब सेकंड लाइन में कहते हैं कि तत्व को न तुमाम अभिजान आती, इस प्रकार से मुझे न जान करके, अभिजान आती माम, अभिजान आती भगवान को, तो मुझे इस प्रकार से जानना। किस प्रकार से जाना भगवान को कि भगवान भी सर्वेश्वरेश्वर है, सर्वयज्ञ की भुक्ता है, फलदाता है, प्रभु है। प्रभु मतलब ही इज द ओनली मेंटेनर एंड सब कुछ है। इस प्रकार से सर्व कारण कारण के रूप में भगवान को अगर हम नहीं जानते हैं, तो इसी को कहते हैं कि ना तुम माम अभिजानत, इस प्रकार से मुझे जानते नहीं। जो नहीं जानते उनका क्या कारण होता है ना, उनका पता नहीं होता है। भगवान को जानना ही एकमात्र मनुष्य के लक्ष्य, मतलब प्रगति करने का चाहता है तो आपके प्रगति टिका हुआ है भगवत ज्ञान से। भगवान को ठीक ठीक से जान लेना। अगर ठीक ठीक से भगवान को नहीं जान पाए तो पतन निश्चित है। एक उत्थान एक पतन, दो ही तो होता है, ऊपर उठोगे नहीं तो नीचे गिरोगे। मनुष्य जन्म का लक्ष्य भ्रष्ट हो जाएगा, हमारा उद्देश्य पूर्ति नहीं होगा,
हम कभी शांति सफलता और इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं यदि हम भगवान को नहीं जान पाए। इस जीवन का एकमात्र उद्देश्य है टू नो गॉड, टू सर्व गॉड, टू लव गॉड, दैट्स इट। क्योंकि किनको लव करना है यही जीवन की परिपूर्ण स्थिति है। लेकिन वो करेंगे कैसे? जब तक जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो कर ही नहीं सकते। तो दैट्स आई शुड नो। तो इस प्रकार से भगवान को जानना ही मनुष्य जीवन के लक्ष्य है। अगर इस लक्ष्य को यही नहीं जानते हो, जीते खाते पीते रह करके, तो फिर इट्स यूजलेस। उनको पतन होगा। पतन होगा मतलब इस जन्म मृत्यु संसार में फिर आएंगे। फिर आकर के वही जो करते हैं, कितने जन्म होना, फिर नाना प्रकार के करके जीने के लिए कितने संघर्ष और कितने दुख, कितने व्याधि ग्रस्त होकर अंत में मरेंगे। मर करके फिर आएंगे उसी को, फिर बारंबार इस संसार में पतन होकर के जन्म मृत्यु जरा व्याधि को भोगते रहना, यही है हमारे पतन। हम ऊपर नहीं जा सकते। अरे उससे भी नीचे कभी कोई पशु पक्षी जोनि में भी, पेड़ पौधे जोनि में चले जाते हैं और बुरी स्थिति हो जाता है। तो यही हमारे पतन। हम अपने को इस पतन से बचाने के लिए उपाय क्या है ना? तत्व ज्ञान होना। और तत्व ज्ञान क्या है? भगवान को जानना। यही हमारे आई थिंक 5th चैप्टर पे लास्ट वर्स है क्या? भक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति निश्चित। भगवान बोले अब करना कुछ नहीं, जो मुझे जान लेता है इस प्रकार के 3 प्रकार के मैं ही हूं। सारे यज्ञ का, तपस्या का मालिक मैं हूं। सब कुछ जो भी जितने स्थान है, जितने भी जो सब कुछ, सब प्रभु मैं हूँ, ईश्वर मैं हूँ, सर्वेश्वरेश्वर, और सबका हित करने वाला मित्र मैं ही हूँ। इन 3 प्रकार से जो भगवान को जानते हैं, वो शांति प्राप्त करते हैं। और शांति जब भी प्राप्त होता है जब सुखी होता है। जब व्यक्ति सुखी नहीं है तो शांति हो सकता? नो, नॉट पॉसिबल। जो भगवान शांति कहते हैं मतलब सुख भी ऑलरेडी पास आ चुका है। तो इस संसार में रहकर कोई सुखी हो नहीं सकते। ये दुखालय है, मृत्यु लोक है। इसमें बार बार आकर के विभिन्न प्रकार से धारण करके दुख भोगना पड़ेगा अगर हम भगवान को नहीं जान पाएंगे। इसी को भगवान कहते हैं अहं ही। अंगुली दिखा करके अपने छाती में लगा करके तर्जनी अंगुली को बोलते मैं ही सर्वयज्ञ का भोक्ता हूं। जो भी कुछ करते हैं मैं ही एकमात्र भोक्ता हूं, और फलदाता भी मैं हूं और प्रभु भी मैं हूं। प्रभु मीन्स he is the controller, he is the manager, he is the protector, whatever he is doing, खुद करते कराते। इस प्रकार से प्रभु, प्रभु शब्द का अर्थ में बहुत कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। तो एक तो भोक्ता है। यहाँ भगवान ने आपको 2 प्रकार बोलते, मैं ही भोग करने वाला भोक्ता हूँ और प्रभु हूँ, मालिक मैं हूँ, कंट्रोलर। मालिक पर सब कुछ मालिक के अंडर में होता है। तो इस प्रकार जो भगवान को नहीं जानते, इसलिए ना तो माम अभिजानाति, मुझे इस प्रकार से अच्छी तरह से जो नहीं जानते, तो वो तत्वनाथ स्वंति थे। ये वास्तव जो सत्य है, यही सत्यता है, वास्तवता कि भगवान ही सर्वयज्ञ का सब चीज के परम भोक्ता है और वही एकमात्र मालिक है। यही वास्तव तत्व है। इस तत्व को न जानने के कारण उनका पतन हो जाता है। पतन का अर्थ है इस जन्म मृत्यु संसार में कोई और एक शरीर लेकर फिर आएंगे। अगर मनुष्य बने तभी, मनुष्य नहीं बने तभी फिर, क्योंकि मनुष्य शरीर में ये चांस दिया जाता है गेटअप, और कोई शरीर में तो चांस ही नहीं है। लेकिन ये चांस को हम भूल जाते हैं, जो भी इस तत्व को नहीं जान पाते, उसके लिए काम नहीं करते। कई लोगों को तो पता भी नहीं मनुष्य शरीर में प्राप्त करके कुछ भगवान भगवान जानना आवश्यकता है क्या। वो तो बोलते हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भाई, पढ़ो लिखो नौकरी करो, शादी करो, घर बाड़ी बनाओ, फिर भोग भाग करके बीमारी होकर मरो, बस ये सफल। हमारा मनुष्य जीवन सफल हो गया, सक्सेस क्या, नाती पोते तक को गवर्नमेंट सर्विस मिल गई। प्रपोते तक गवर्नमेंट जॉब लग गया। मेरा यहाँ गुड़गांव में कोठी है, और जीवन की सफलता और क्या हो सकता है। हाँ, कृत्य कृत्य हो गए जो सब उनका करना था।
सब कर गए। हम्म, मैं खुद का मैं कर लिया, हम पति पत्नी कर गए, और बेटे बेटों के बेटों के लिए कर गए व्यवस्था। मतलब कई पीढ़ी तक हम अ, पतन होने के लिए व्यवस्था कर गए। भगवान ने आई थिंक दूसरे अध्याय में श्लोक कहते हैं, भोग ऐश्वर्य पृथक प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसा व्यवसाय का बुद्धि कुरु नंदन ना होता है ना है ना, यही है ना, समाधान विशिष्ट। इसमें भगवान कहते हैं कि जिनके चित्त अपहृत हो गया, भ्रष्ट हो गया, कैसे भ्रष्ट होता है ना, जो भोग और संग्रह में लग जाते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां, प्रसक्त भगवान आसक्त शब्द से और कठिन शब्द प्रसक्त लगा, प्रकृष्ट रूपण आसक्त। अटैच होते हैं किस चीज में ना, दो ही चीज में, भोग और ऐश्वर्य। ऐश्वर्य कुछ भोगना पड़ता है और क्या होता है, ऐश्वर्य को भोगना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं भोग और संग्रह, क्योंकि भोग करने के लिए संग्रह करना पड़ेगा, संग्रह के बिना भोग नहीं हो सकता। हम जमा जमा कर रखते हैं किस लिए, मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगा, ये करूंगा, इधर जाऊंगा, ये करना। तो ये संग्रह करना और संग्रह करके भोग करना, भोग संग्रह। ये भोग ऐश्वर्य में इस प्रकार जिनका चित्त आसक्त हो गया, भगवान कहते हैं कि ये आसक्त, भोग ऐश्वर्य प्रति आसक्त होना ही चित्त का अपहरण हो गया, बुद्धि उलट हो गया उनका, मारा गया बुद्धि। कितने एमए पीएचडी डीएलटी और क्या क्या सब पोस्टडॉक क्या कहाँ करके आए, लेकिन बुद्धि सब मारा गया, अपहरित हो गया, किडनैप कर लिया गया। कौन किडनैप किया, न भोग वासना और उनके प्रति आसक्ति। ये आपने बुद्धि को जो सद्बुद्धि था सारे अपहृत कर ले गए, आपको वस्तु रहा ही नहीं। और इसी कारण आपके बुद्धि भगवान में लग ही नहीं सकता। समाधो न विधीयते, आपका बुद्धि एक निष्ठ हो करके नहीं, मुझे प्रभु को प्राप्त करना है, यही मेरे जीवन की लक्ष्य, ये आप कर ही नहीं सकते, होगा नहीं फिर। समाधो न विधीयते। तो इस प्रकार से यहाँ ही भगवान कहते हैं कि आप इस नफ्स के एकमात्र भोक्ता मैं ही हूँ, दुनिया में कोई भोक्ता है ही नहीं, ना हो भी नहीं सकते, ना कोई मालिक है, ना हो सकते हैं। तो इस प्रकार से यही वास्तविक तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान है भगवान को जानना। हम्म, भगवान सारे जितने भी वैदिक शास्त्र गण है, वेद पुराण आदि, इसमें चैतन्य चरितमृत में तो यहाँ तक कहा गया कि तत्व तो केवल यही है, क्या बोले, सारे वैदिक लिटरेचर का जो एसेंस तत्व है वो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, बस यही तीन तत्व। इसी को बताने के लिए सारे शास्त्र वेद पढ़े हैं, और यही इसमें जाना था, और कोई तत्व है ही नहीं। सैकड़ों प्रकार तत्व, ये तत्व, भूमि तत्व, वायु तत्व, अनल तत्व, ये चिन्मय तत्व, ये जड़ तत्व, ये सब बकवास है। केवल तत्व है संबंध, अविद्या, प्रयोजन, बस इसी तीन को जानना। संबंध, हम कौन है, किसके है, इसके संबंध है, और क्या। जैसे हमारा रिलेटिव होता है, संबंधी होते हैं, संबंधी रिलेशन में जो होते हैं उनको रिलेटिव कहते हैं। तो हमारा रिलेटिव है कौन, मतलब पापा, चाचा, ताऊ, मम्मी, और इधर से पापा की ओर से, मम्मी की ओर से, दो ही रिलेटिव तो होते हैं हमारे, और क्या है ना। फिर तीसरा स्त्री आ जाएगी, तीसरा रिलेशन फिर निकल जाएगी उनसे, है ना। चौथा तो नहीं होता ना, चौथा फिर बेटे होंगे, फिर उनका शादी होगा, फिर और रिलेशन निकले, है ना। तो इस रिलेशन में जकड़ में फंस जाते हैं। लेकिन वास्तविक हमारा रिलेशन और कोई नहीं रिलेटिव, केवल संबंध से, हरि से। वही हमको खिलाते पिलाते हैं, वही पहनाते, सब कुछ करते हैं, वही हमारे प्रभु है, वही मेंटेनर है, वही हमारा कर्म फलदाता, सब कुछ है। तो इस संबंध को भूल करके दूसरे संबंध, डुप्लीकेट संबंध में फंसते हैं। असली वही संबंध है, और इस संबंध के अनुसार काम करना है अविधेय। और काम करके जो जो आप आशा करते हैं, आपका जो प्रयोजन है उसको प्राप्त कर लेना। प्रयोजन क्या है वो हमको भी पता नहीं, ना संबंध पता है, ना विधेय पता है, ना प्रयोजन पता है।
संबंध है हरि के साथ संबंधित होना, भूले हुए चीज के संबंध में रिवाइव करना। और रिवाइव कैसे करें, ये है अभिधेय। और रिवाइव करके क्या प्राप्त होगा, वो है प्रयोजन। तो कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत करना, यही हमारा प्रयोजन है। इस प्रयोजन को प्राप्ति साधित करने के लिए जो उपाय हो है अभिधेय, और इस अभिधेय को साधन करने के लिए जो हमको समझ होना चाहिए वो है संबंध। यही वास्तविक तत्व है। तो इसी को तत्व न आता समय तत्व ज्ञान के ही ना गिर जाते हैं। वो तत्व है केवल भगवान के साथ हम रिलेशन को समझना। कैसे समझेंगे भगवान क्या, ये भगवान स्वयं ही कहते हैं अहं ही सर्वज्ञाना, समस्त यज्ञ की मालिक में हूं। प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान के आदेश है, किंतु वस्तु इस सब भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जितने प्रकार के वैदिक इसमें बताया गया सारे भगवान को प्रसन्न करने के लिए कहा गया है। यही समझना कि समस्त तपस्या यज्ञ सब उनके है। क्योंकि यज्ञ का अर्थ विष्णु है। और तीसरे अध्याय में यज्ञार्थक कर्मणो नेत्र लोको यम कर्म बंधना, तीसरे अध्याय में तो यही भगवान का है कि यज्ञ के विष्णु की प्रसन्नता के लिए कम करो, नहीं तो कर्म बंधन में फंसोगे। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप, जो मानवीय सभ्यता का कंप्लीट, वो है वर्णाश्रम धर्म। वही सबसे सच है। और वर्णाश्रम धर्म का लक्ष्य है वर्णाश्रम से आरवता संसिद्धिर हरितोषम, भगवान की प्रसन्नता। ये बात को भगवान इधर ही कहते हैं कि मैं ही सर्व जगह भक्ता हूं, क्योंकि मैं परम प्रभु हूं। और जो बुद्धिहीन है, जिनका पास बुद्धि नहीं, यही बातों को समझ नहीं पाते। यहाँ बुद्धिमान और बुद्धिहीन से फर्क भी समझ सकते हैं। बुद्धिमान वो है जो इतने सारे 98% मार्क रख लिए और विदेश तक जाकर के कौन सा यूनिवर्सिटी में वहां डिग्री करके आ गए, इनकी बुद्धिमान नहीं माना जाएगा। बुद्धिमान वही है जो भगवान को जान लिया कि यही दो रूप में, कि भगवान प्रभु है, भगवान भोक्ता है, परम भोक्ता है, परम प्रभु, यही बुद्धिमान है। तो उनको जो नहीं जानते हैं दूसरे को जानते हैं। आपके तो कभी कभी अपने को मानते हैं फिर मरते हैं, लेकिन कभी कभी देवी देवता के पास जाते हैं अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए, वो भी बुद्धिहीन लोग। क्यों जाते हैं देवी देवता के पास, क्योंकि भगवान को नहीं जानते। इसलिए भगवान को अगर जो जान लेते हैं इस प्रकार, वो किसी के पास जाएंगे ही नहीं, जाना संभव कभी नहीं जाएंगे। फिर वो तो परम भगवान को ही पूजा करेंगे और किसी के पास जाएंगे। लेकिन जो भगवान को इस प्रकार से नहीं जानते हैं, वो देवी देवताओं को पूजा करने लगते हैं। और देवी देवताओं को पूजा करना कैसे स्वाविधि, बोले नहीं, देवी देवताओं को उन्हीं को ईश्वर मान करके, मेरे से स्वतंत्र मान कर पूजा करना, यही अविधि है। अगर भगवान कहते हैं कि विधि भी होगा, अगर देवी देवता को देवी देवता की तरफ पूजा करो, मेरे विभूति हैं, मेरे अंडर सब काम करते हैं कि चूड़ी हैं, तो उनसे कुछ हेल्प लो, सर मुझे थोड़ा मदद करें, मुझे बड़े सर के पास जाना है, ये विधि है। हम जो ऑफिस में जाते हैं, जो गेट में बैठता है उसे करते करते सेल्फ मार मार जाना पड़ता ना, बोले वो ठीक है। लेकिन उसी को स्वतंत्र सत्ता मानना ये अविधि है। क्योंकि स्वतंत्रता मानने से क्या होगा कि ना तो आप भगवान के पास आओगे, ना कोई पतन से बचा सकता। दो ही फल है, जो हम का इच्छा प्राप्त नहीं करेंगे, और जहां प्राप्त करेंगे वहां टिक नहीं सकते, गिर जाएंगे। जो देवी देवता की पूजा करते हैं, कितने बढ़िया से पूजा करें, कितने बढ़िया से पूजा करें, बिल्कुल सिद्धि प्राप्त हो जाए, बहुत ज्यादा से ज्यादा देवता के लोग पूजाए, उन्हीं लोग को जाए, उसे आगे तो जा नहीं सकता। और देवता बेचारे उसको रोक नहीं सकते। टाइम पूरा हुआ, देवताओं को गिरना पड़ता है, उनको भी गिरना पड़ा। खेणे पुण्य मरते लोगों की सकते, गिरने से बच सकता है केवल भगवत धाम जाने से। भगवत धाम जाने के लिए अन्य देवी देवता पूजा नहीं करना चाहिए, स्पष्ट मना का है। लेकिन जो जो प्रतीक को उपासक गण यही मान करके इंद्र को पूजा करते हैं, सूर्य को पूजा करते हैं, और भी अन्य अन्य देवतागण पूजा करते हैं, यही है तो भगवान है प्रभु। तो नहीं, उनको स्वतंत्र सत्ता मान करके पूजा करना गलती है, उनका तो बुद्धि है, अज्ञानता है। ये अगर पूजा करें कि नहीं ये सूर्य भी नारायण है, नारायण से ही सूर्य शक्ति प्राप्त कर जो कुछ हम करते हैं,
असली वो जो भी कुछ करेंगे नारायण ही कराएंगे, वो क्या करेंगे उनके माध्यम से। तो इस प्रकार ये विधि ज्ञान है। इस हिसाब से अगर हम करेंगे तो धीरे धीरे हमारा प्रमोशन हो सकता है इस प्रकार विधि से जाने से। लेकिन सबसे उत्तम विधि है सीधा भगवान के साथ, अकाम सर्ग काम मुख्य काम उदार थी तीव्रेण भक्ति जोगेन यजते पुरुष। सीधा सीधा भगवान के भक्ति योग में जुड़ना, यही एकमात्र तत्व है, वो की मात्र विधि है। इस तत्व को जो नहीं जानते हैं वो फिर अविधि पूर्वक काम करते हैं, अन्य देवी देवता को अपने ईश्वर के रूप में पूजा करते हैं। ये इसी के लिए भगवान ने बोलते हैं कि नहीं, ये अल्प ज्ञानी है, वो इस प्रकार करने का कारण है क्यों मुझे नहीं जानते। जो जानते हैं मुझे प्राप्त करने, मैं कौन हूं, मुझे प्राप्त करने का विधि क्या है, मुझे प्राप्त करने का परिणाम क्या है, तीन चीज। मैं कौन हूं कि मुझे पूजा करना चाहिए, और मुझे पूजा करने का विधि क्या है, और पूजा करने से फायदा क्या है। ये तीन चीज को जानने से कोई मुझे छोड़कर जा नहीं सकता, क्योंकि सभी चाहते हैं भय से बचने के लिए, पतन से बचने के लिए, ऊपर उठने सभी चाहते हैं ना। तो ये तभी संभव होगा जब मेरा पास ही आ पाए। मेरे पास आने के लिए बाकी सब कुछ छोड़ के अनन्य भाव से, अनन्य, अन्य कोई किसी को नहीं, केवल मेरे का पूजा करना होगा, और तभी ये परिणाम प्राप्त होता। तो मेरे पूजा करने के लिए मैं ही सब कुछ ये मानना होगा। अब वास्तविकता है ये तत्व, बाकी सब तथ्य नहीं, तत्व नहीं है। तो भगवान को अच्छे तरह से भगवान रूप में समझ लेना, यही तत्व ज्ञान है। और हमको अपना तरह से हमको जान लेना, यही तत्व ज्ञान है। और बाकी भगवान हमारे बीच में बाकी जितने हैं उनको भी अच्छी तरह से आज दे यार समझ लेना, वो भी तत्व ज्ञान है। तो ही तत्व ज्ञान को द्वारा ही समझ में आते हैं, ना हम ना भगवान का हमारे बीच में, और जो कुछ भी, कोई प्रभु नहीं है, कोई भक्ता नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई कर्म फलदाता नहीं है, कोई मेंटेनर कंट्रोलर नहीं है, एकमात्र वो है। एंड एवरीथिंग एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। एवरीथिंग animate inanimate is controlled by the supreme lord. He is the only one controller and owner and enjoyer, and maintainer everything. तो इस प्रकार से हम ही सर्व ज्ञान, इस प्रकार परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में जानना, परम ईश्वरी है और सब कुछ वही है। इस प्रकार जान करके मान करके उनको लिए हम अगर प्रयास करेंगे, हमारा जो भी मन बुद्धि इंद्रियां है उन्हीं के सेवा के लिए करें, दैट इज कॉल्ड भक्ति। और यही भक्ति के द्वारा हम परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, फिर पतन नहीं होगा हमारा। उसी के अलावा जो भी कुछ कर लो, चाहे हट्ट जोगी हो, चाहे ध्यान जोगी हो, चाहे ज्ञान जोगी हो, चाहे जितने प्रकार के जोगी हो, उसके कितने ऊपर उठ जाओ, अंततः भक्ति भगवान का करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे, नोबडी हेल्प यू, नथिंग कैन हेल्प यू। आपको बारंबार इस जन्म में फंसना पड़ेगा। स्वर्ग अगर चले भी जाओ देवलोक तो फिर गिरना पड़ेगा, कोई टिका नहीं सकता। लेकिन अगर हम भक्ति करते हैं किसी प्रकार से, तो गारंटेड है हमको अगेन एंड अगेन फिर चांस मिलेगा। प्रभुपाद जी ने एक लेटर में, उनका एक शिष्य थे जयानंद प्रभु, वेरी डियर डिसाइपल प्रभुपाद जी के, उन्होंने ड्राइविंग कर रहे थे, बड़े इंजीनियर थे, लेकिन इंजीनियरिंग छोड़ के ड्राइविंग, ड्राइवर से ज्यादा कमाई होता है देश में। लेबर लोग अफसर से ज्यादा कमाते हैं, ये आप जानते हैं कि नहीं पता नहीं। यहाँ लेबर बनना के लोग पसंद करते हैं ज्यादा, क्योंकि ज्यादा कमाई है उसमें। और अफसर लोग इतना कमाई नहीं करेंगे, प्लेट धोने में, जूता कुत्ता चराने में, ड्राइविंग करने में, इसमें ज्यादा ज्यादा पैसा मिलता है। और सब ड्राइविंग का तो अपने ऊपर है, जितने ड्राइविंग कर लो घंटा अनुसार पेमेंट होता है। तो ड्राइविंग कर रहा था, ड्राइविंग करके प्रभुपाद जी कृष्ण बुक छापने के लिए पैसा दिया ला कर, $5,000 दे, सबसे पहले बड़ा डोनेशन जयानंद प्रभु ने, इतने बड़े अमाउंट डोनेशन दिए थे। प्रभुपाद जी बड़े खुश हुए थे और वो इतने समर्पित हो गए थे जयानंद प्रभु। वो लास्ट ब्लड कैंसर मरे, जब उनका मृत्यु, प्रभुपाद जी थे धराधाम में, तो उनके सामने रथ यात्रा में, इसलिए हमेशा उनका फोटो लगाते हैं, रथ बनाने में, रथ यात्रा करने में, प्रसाद बांटने में वो एक्सपर्ट थे।
तो को प्रभुपाद जी ने जब सुने कि उनने, तो प्रभुपाद जी ने पत्र लिखे थे, बोले कि मैं आशा करता हूँ कि तुम मरते समय में भगवान को स्मरण किए हो गए, तुमने जीवन भर मेरे लिए और कृष्ण के लिए सेवा किया, तो मैं आशा करता हूँ कि निश्चित रूप से भगवान स्मरण आया होगा मरते समय में, और तो इसलिए भगवान के धाम को गए हों। अगर किसी प्रकार से आपके मन में भोग वासना रह भी गया होगा मरते समय में, तो भगवत कृपा से तुझे भोग वासना पूर्ति होगा, स्वर्ग लोग कहीं को जाओगे, पूर्ति करने के बाद फिर जाओगे भगवान के पास। ऐसा नहीं कि ना जाओगे, क्योंकि भगवान की भक्ति किया और लेकिन हृदय साफ नहीं हुआ, हृदय में कुछ वासना रह गया, लेकिन और किसी के पास नहीं है, भगवान के पास पड़ा रहा, भोग वासना से हृदय पूर्ण मुक्त शुद्ध नहीं हुआ, तो फिर भी कोई डर नहीं उसमें। डर नहीं है तो भगवान ले जाएंगे, जो वासना है उसको पूरा कराएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, पूरा करवा करके फिर उनके पास ले जाएंगे, भगवान ले जाएंगे। लेकिन जिनको भगवान के साथ संबंध नहीं है तो फिर कहाँ जाएगा, उपाय नहीं, भगवान संग फरेगा, फिर पतन होते रहेगा उनका पतन। माम अप्राप्य तु कुंते, भगवान गाली देते कहते हैं मुझे प्राप्त करने के बिना बारंबार इस जड़ शरीर को धारण करके और अधम जोनि को प्राप्त करते रहते हैं। मुझे प्राप्त ना करने का ही परिणाम, अधम से अधम जोनि को जाते जाएंगे, नरक के यातना भोगेंगे। तो तो हमारा एकमात्र लक्ष्य है भगवान को समझना, उनको प्राप्ति करने का, उनके प्रति प्रेम बढ़ाना है। अगर उसी को हम नहीं कर पाए, बाकी जितने भी हम प्रगति करके और दुर्गति है, कोई प्रगति नहीं, सारे दुर्गति है। तो एकमात्र प्रगति का परिमाप है भगवान को कितने हम समझते हैं, जानते हैं और उनके लिए कुछ करते हैं। इस जीवन में इतना कुछ कर पाए तो सर्वोच्च यूज, द बेस्ट यूज ऑफ दिस बैड बार्गेन, शरीर ही बैड बार्गेन, संसार भी बैड बार्गेन, यहाँ वो आशा ही नहीं कर सकते। आज शरीर बीमारी के घर है और संसार में झगड़ा और अशांति भरा पड़ा है, हो ही नहीं सकता। तो इसलिए बैड बार्गेन में ओनली द बेस्ट यूज दिस बैड बार्गेन टू डू भक्ति, टू कृष्ण भक्ति है एकमात्र बेस्ट यूज ऑफ दिस बॉडी माइंड एंड इंटेलिजेंस। काय मनोवाक्य का परम सदुपयोग है भगवान कृष्ण की भक्ति करना मरते दम तक। ओके, थैंक यू सो मच महाराज जी। तो महाराज जी ने आज हमें बताया कि भगवान विष्णु ही सभी यज्ञों के एकमात्र भोक्ता हैं, वही स्वामी हैं, और इस मनुष्य जीवन में जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करता है, वही सर्वोत्तम है। तो महाराज जी ने फिर बताया कि भगवान ही सर्वेश्वर है और उनको जानना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, लेकिन जो ये नहीं कर पाते और भगवान से स्वतंत्र होकर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सब कुछ करते हैं, वो उनका पतन हो जाता है और वो इस जन्म मृत्यु के चक्र में ही फंसे रहते हैं। और फिर महाराज जी ने बताया कि इस पतन से बचने का एक ही तरीका है कि हम सब कुछ भगवान के लिए करें, भगवान के साथ अपने संबंध को समझें कि भगवान कौन है, उनको जानने की विधि क्या है, उनको जानने से क्या फ़ायदा होगा। और ये सब कुछ हम सिर्फ गुरु की शरण में जाके ही समझ सकते हैं। गुरु के मुखारबिंद से नित्य श्रवण करके ही हम समझ सकते हैं कि भगवान ही परमेश्वर हैं, वही परम भोक्ता हैं और परम हितैषी हैं। और थैंक यू सो मच महाराज जी, हमें सब कुछ समझाने के लिए कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, हमें उनके साथ अपने संबंध, अभिधेय और प्रयोजन सब कुछ जानने का प्रयास करना है। So thank you so much Maharaj ji. So let us all express our deepest gratitude to Maharaj ji by chanting 3 times Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare.